Good morning, all of you. वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पार्ट 2। अभी तक हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, रूल्स अप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए 11th क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, वहाँ पर आपका सोल प्रोप्राइटर हुआ करता था और ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस दैट विल बी गोज टू द ओनली सिंगल पर्सन। बट इन पार्टनरशिप फर्म एज यू नो मिनिमम 2 पर्सन आर देयर। तो यहाँ पर हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अनदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट आपका है जो कि प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच में उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एज यू नो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी आर रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं वो सभी रिकॉर्ड होंगे। और क्रेडिट साइड में एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट आप बिजनेस के लिए जो इनकम होंगी, जो बेनिफिट होंगे वो आप रिकॉर्ड करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट विल स्टार्टेड विद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपका जो है नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से स्टार्ट होगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो आप जो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे नेट लॉस। देखिए जब आप क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं तो आपके पास समटाइम दो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हैं, बट आप यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं ना कि P&L अकाउंट। तो जो P&L के आइटम्स हैं वो आप इसको इंटरनल कॉलम में भी इसको डिडक्ट कर सकते हैं। मेनली दो आइटम्स आपको मिलते हैं, एक तो ऑफिस रेंट और सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर आपका प्रॉफिट है तो इंटरनल कॉलम में इसको माइनस करके इसको बाहर लिख देंगे। अगर आपका पहले से ही लॉस शो है तो ये दोनों ही आइटम ऑफिस रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर दोनों को ऐड करके इसको बाहर लिख देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होगा। फिर जो है ऑन द डेबिट साइड यू आर रिकॉर्डिंग द आइटम्स। एक्चुअली जो आप प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे वो सभी आइटम्स आएंगे, जैसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। इसके अलावा सेकंड आइटम हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को अगर आप कोई सैलरी या कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा। और क्रेडिट साइड में आपका आइटम आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टोटल करके आप बाहर लिख देंगे। आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है तो आपका प्रॉफिट बचेगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है तो लॉस। अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है तो जो भी आपका प्रॉफिट आपका बचेगा, बैलेंस होगा, उसको पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कैपिटल और करंट का मीनिंग क्या है? अगर आपके कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो कैपिटल में जाएगा, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट में जाएगा। इसको हम आगे जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अगर आपका डेबिट साइड का टोटल एक्सेस है तो आपका लॉस होगा। तो लॉस जो है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी उनके एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही आप इनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इससे पहले आपको ये भी ध्यान करना है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इनका जो नेचर है वो पर्सनल अकाउंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका समटाइम इसके ऊपर आ जाता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल का जो है बैलेंस क्रेडिट होता है, बट फ्लक्चुएटिंग में डेबिट भी हो सकता है।
तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, जिसका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में लिख देंगे, अगर किसी का डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो बाय बैंक। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पे करते हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सैलरी देते हैं तो बाय सैलरी, कमीशन दे रहे हैं तो बाय कमीशन, और अगर P&L एप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉफिट आया था तो उसको भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन। डेबिट साइड में आपके जो आइटम होंगे, सबसे पहले अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रू करता है परमानेंटली तो आप लिखेंगे टू बैंक। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा, कोई अमाउंट, कोई गुड्स विड्रू की है तो उसके लिए आएगा टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे अगर हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर P&L एप्रोप्रिएशन से अगर लॉस पार्टनर्स को जो है ट्रांसफ़र हुआ है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा और हम रिकॉर्ड करेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस बाय बैलेंस CD। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आइटम्स जो है वो डिफरेंट कलर में आपको जो है गिवन है, जिनको मैं टिक भी कर रहा हूँ। नॉर्मली ये 4 आइटम आपको मिलेंगे: ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रू परमानेंटली। जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये 4 आइटम केवल कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। देखिए फिक्स कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइट डाउन द बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग बैलेंस, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, टू बैंक कैपिटल विड्रू परमानेंटली एंड लास्ट टू बैलेंस CD। ये बात ध्यान रखने की है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव या डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल के अलावा और कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आप लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा रिकॉर्ड करते हैं, जिससे नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। बट जब भी आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक अनदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का नेचर भी पर्सनल अकाउंट होता है। ये जो है रिमेनिंग जो आइटम है रिलेटेड टू द प्रॉफिट और लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा। अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस BD, और किसी का डेबिट बैलेंस होगा तो आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्रेडिट साइड में वही रिमेनिंग आइटम मेनली आपके जाएंगे: बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय P&L एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन से मिला है। डेबिट साइड में भी आपके वही आइटम बचे हुए: टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस मिला है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन, और लास्ट में टू बैलेंस CD और बाय बैलेंस CD। इस तरह आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछ लेते हैं, और वैसे भी हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देखिए जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, वो जो स्टार्ट हुआ था वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से हुआ था। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ से आता है? ये P&L अकाउंट से आता है। तो जब P&L अकाउंट से आप प्रॉफिट या लॉस जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपकी एंट्री होगी अपोजिट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फर्स्ट 2 एंट्री में से अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा। अब हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स के रिलेटेड जो सैलरी या कमीशन है। ये देखिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसलिए इनको डेबिट करेंगे। एंट्री होगी पार्टनर सैलरी
और कमीशन अकाउंट डेबिट एज द केस में बी टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट आएंगे, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से आप एंट्री करेंगे। तो आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर आप पार्टनर सैलरी और कमीशन को क्लोज करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के। तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। देखिए फर्स्ट एंट्री में हमने इसको डेबिट किया था और सेकंड एंट्री में हमने इसको क्रेडिट किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होने के कारण इसको भी आप डेबिट करते हैं। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी। फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्लोज करेंगे, तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो एंट्री फर्स्ट एंट्री में आपकी डेबिट हुई थी, सेकंड एंट्री में वो क्रेडिट हो गई और क्लोज हो गई। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसको आप क्रेडिट करेंगे और आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में जब इसको क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करेंगे आप डेबिट और आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, समटाइम बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसको हम का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, अगर जब सभी एंट्री आपकी रिकॉर्ड हो जाती हैं P&L ऑपरेशन में, तो P&L ऑपरेशन का बैलेंस हम करते हैं और उसमें जो भी केस होता है प्रॉफिट या लॉस का, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका जो है अगर P&L ऑपरेशन का क्रेडिट बैलेंस बचता है, वो प्रॉफिट जो है आपका उसको हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स हैं तो आप करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे और कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएट है तो कैपिटल से करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो अगर P&L ऑपरेशन का डेबिट बैलेंस बचता है, लॉस बचता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेनली यही एंट्री इस चैप्टर में आपको से पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन एंट्रीज को बड़े ध्यान से कर लीजिए। चलिए अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है CBSE 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर आपको गिवन है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। आपके 3 पार्टनर्स गिवन है, रेशो है 2:1, कैपिटल आपको गिवन है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग्स: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 5% per annum. During the year, Raj has withdrew 12,000 on 1st October 2021, while Mehak withdrew 60,000 on 1st December 2021. On 1st January 2021, Divya had given a loan of 1,20,000 to the firm. Pass the necessary journal entry in the books of the firm for the following transaction for the year ended 31st March 2022. Allowing interest on Raj capital
चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या, आल्सो पास एंट्रीज इन द पीएनएल और पीएनएल ऑपरेशन अकाउंट एज द केस में बी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पहले तो आपके जो है 3 पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। कैपिटल आपको गिवन है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जो है 6% पर एनम की रेट से लगाएंगे और जो भी पार्टनर्स ने लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 5% पर एनम से लगेगा। पार्टनर्स के आपकी ड्राइंग्स भी गिवन है। राज जो है 12,000 विड्रू कर रहा है 1 अक्टूबर को, महक विड्रू कर रही है 60,000 1 दिसंबर को, और दिव्या ने जो है 1 जनवरी 2021 को लोन दिया 1,20,000। इसके लिए आपको जनरल एंट्रीज करनी। हमसे केवल जनरल एंट्री पूछी गई है इसलिए हम जनरल एंट्री करेंगे केवल। देखिए फर्स्ट एंट्री करनी है हमने अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। जब आप इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। हमसे केवल राज के बारे में पूछा गया है इसलिए हम केवल राज की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। राज की कैपिटल देखिए आपको 6 लाख है और रेट है 8%। 6 लाख पे 8% की रेट से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 48,000। आप इसको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के कर सकते हैं और आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के ही करना चाहिए। नीचे आप नरेशन भी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल अलाउड। ये फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी। सेकंड केस, आपसे पूछा है चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन मैक ड्राइंग्स। तो पहले आप एंट्री कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आप नीचे नरेशन भी लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन महक ड्राइंग्स। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए महक की जो ड्राइंग्स थी वो आपको गिवन है 60,000 रुपीज, जो कि 60,000 रुपीज जो कि उसने 1 दिसंबर को की थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब दिसंबर से अकाउंट आपके क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को, तो आप दिसंबर से 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, आपके 4 मंथ बनेंगे तो 4/12। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो आपका अमाउंट आएगा 1200। तो आप आपकी एंट्री में अमाउंट 1200 लिख देंगे। थर्ड केस था इंटरेस्ट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो होगा 6,000 रुपीज। तो इसके लिए आपकी जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू दिव्याज लोन अकाउंट। और आपका अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था 6,000 रुपीज। साथ में यहां नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन गिवन। अब इन्होंने पूछा है आपको कि आल्सो पास ट्रांसफर एंट्री इन द P&L अकाउंट
और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में भी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जहाँ पर जो एंट्री यहाँ पर डेबिट है वो नेक्स्ट एंट्री में जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। नीचे नरेशन लिख देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। जो महक की ड्राइंग्स पे हमने इंटरेस्ट लगाया था वो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट है, इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 1200। अब नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज है प्रॉफिट पे, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंट्री होगी, और आपकी जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। जो अमाउंट है आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे 6000। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका डेबिट था और नेक्स्ट एंट्री में आपका क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमीशन रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 11th क्लास में भी कैलकुलेट किया था कमीशन, मैनेजर कमीशन। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी पार्टनर को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट से जैसा भी केस क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन दिया है तो आफ्टर चार्जिंग में आपको ध्यान रखना है, आपको जो प्रॉफिट लेना है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है उसमें से आप उसका कमीशन नहीं डिडक्ट कर सकते क्योंकि अभी तक आपने कैलकुलेट नहीं किया है। तो जो भी प्रॉफिट आप लेंगे क्वेश्चन में जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जो आइटम डिडक्ट करने उसके बाद, तो आप रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, इस फॉर्मूले से जो है कमीशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म A to get a commission of 10% net profit before charging any commission। A को जो हम कमीशन दे रहे हैं उस प्रॉफिट पे दे रही है जिस पे कोई कमीशन डिडक्ट नहीं किया। वाइल क्या है, B is to get a commission of 15% on net profit after charging all commission। यहाँ ध्यान रखना कि उन्होंने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से जितने पार्टनर का कमीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर का वो कैलकुलेट करके डिडक्ट करेंगे। ओ ये जो फार्मूला भी हमने बताया है उसको यूज करते हुए हम इसका कमीशन निकालेंगे। आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं। वाइल सी इज गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल। सी को कमीशन जो है नेट सेल का 5% जो है मिलेगा। आपको गिवन ए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज 1,10,000। प्रॉफिट 110 दिया है एंड सेल वाज 6 लाख। सेल आपको 6 लाख दी है जिस पे आपको 5% कमीशन निकालना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हैं। आप हेडिंग डाल लेंगे, नाम डाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ में यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगी और राइट साइड क्रेडिट साइड होगी। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी गिवन है वो लिखेंगे। हमें नेट प्रॉफिट गिवन है तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L 1,10,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेबिट साइड में हम कमीशन रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आप जो कमीशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पहले वो नोट कीजिए। पहले ए का लिखिए टू एज कमीशन, वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा प्रॉफिट है 1,10,000 और ए का कमीशन है 10%, 10/100 11,000। तो ए का कमीशन आप 11,000 लिख दीजिए। बी के केस में आपको आफ्टर चार्जिंग ओल्ड कमीशन दिया है तो अब सी का निकाल लीजिए पहले टू सीज कमीशन। सी का जो कमीशन आपको कैलकुलेट करना है वो करना है सेल के बेस पे। सेल आपकी 6 लाख और कमीशन का रेट है 5%, तो डायरेक्ट 6 लाख पे आप जो है 5% कैलकुलेट कर दीजिए। ये आपका 30,000 आ जाएगा। आप 30,000 लिख दीजिए। अब आप बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो जो बीज कमीशन होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। उन्होंने आपको बोला कि आफ्टर चार्जिंग ओल्ड कमीशन, तो पहले प्रॉफिट देख लीजिए आपका 1,10,000 रुपीज़, उसमें से एज कमीशन माइनस कर लीजिए वो है आपका 11,000, उसमें से बीज कमीशन माइनस कर लीजिए वो है आपका 30,000 और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इनको माइनस करने के बाद आपका आएगा 69,000 रुपीज़ और रेट ऑफ कमीशन है 15% और डिवाइड बाय 100 प्लस 15, तो आपका होगा 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115। तो ये इसका कमीशन जो है वो आ जाएगा आपका 9,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख दीजिए टू बीज कमीशन 9,000 रुपीज़। इसके अलावा और कोई आइटम आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। दोनों साइड का टोटल कीजिए और जो बैलेंस बचता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। आपको रेशो नहीं गिवन है तो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, रेशो की नोट गिवन के एब्सेंस में आप जो है इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। 1,10,000, 1,10,000, इन तीनों का जो है टोटल वो आपका बन रहा है 50,000। 110 में से 50 जाएगा तो 60,000 का आपके पास प्रॉफिट बचता है। उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ए, बी और सी आपको रेशो नहीं गिवन है तो इक्वल करेंगे 1:1:1 में, तो ये आ जाएगा आपका 20,000, 20,000 और 20,000। इस तरह आप इसका क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर किसी को भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम उसको डिटेल में बता देंगे। इसी के साथ आज ये वीडियो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहें यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद राकेश जैन, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।